अब हम लोग आए हैं और हिंदी पेपर को लाए हैं। ये हिंदी पेपर का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आज हम लोग कैसे कैसे हमको हिंदी की तैयारी करनी है और 20 दिनों में करनी है, जल्दी जल्दी करनी है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बच्चों, आपका पेपर कैसे आता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है हिंदी, सामान्य हिंदी का, ये 2022 का पेपर है, वो सामान्य हिंदी का जो पहला क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखिएगा क्या होता है कि ये जो देखिएगा इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और पांचों पांचों ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं और ये 5 के पांचों ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कुल मिला के ये 10 नंबर जो हो गए, मतलब 10 नंबर का ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये एक एक क्वेश्चन होता है, एक एक नंबर का, यानी 10 नंबर का होता है। ये 10 नंबर के आपके हिंदी साहित्य से आते हैं। ये 10 नंबर आपके आएंगे हिंदी साहित्य से। और हिंदी साहित्य क्या बच्चे, जो हम लोगों की वीडियो पढ़ी हैं वही हिंदी साहित्य से ये 10 नंबर के आएंगी। अब उससे बहुत कुछ फायदा हम लोग आगे जाने की, पेपर में कैसे कैसे उससे फायदा है। अब देखिएगा, ये जो 10 नंबर बच्चे हैं आपके, ये बिल्कुल आपके पक्के ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर से आपकी सबसे पहली मुलाकात इन्हीं क्वेश्चनों में होगी। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा और चेक करेगा तो सबसे पहले वो ये 10 नंबर देखेगा कि इसमें से जिस बच्चे के ज़्यादा अच्छे हैं उसी को वो आगे उसी औसत से नंबर देगा। तो आपको ये 10 नंबर बड़े ही सहजता से कर लेने चाहिए। अब देखिएगा बच्चे, जो तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा और क्या क्या आ जाएगा, उस पर जो आधारित प्रश्न है उनके आपको उत्तर दिए जाएंगे, उत्तर देने होंगे। तो जो तीसरा है, इसमें से 2 आते हैं अथवा लग के, एक ये गद्यांश है, एक ये गद्यांश है। आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे आप उनमें से सिर्फ एक ही करेंगे। दोनों कॉपी भरने के चक्कर में मत रहिएगा बच्चे। अगर आप कॉपी भरने के लिए जाएंगे हिंदी में तो हिंदी बहुत ज़्यादा लिखवाता है और आप कॉपी भरने से रह जाएंगे। आप इसमें देखिएगा कि इसमें क्या करना होगा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कई बार मतलब किताबें पढ़नी होगी। किताब का मतलब पाठ पढ़ो, 1-2 बार पाठ पढ़ो, आपसे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। और नहीं होते हैं तो हम उसकी ट्रिक बनाएंगे बच्चे, बड़ी आसानी से ट्रिक होगी। 15 मिनट की एक वीडियो होगी, उसमें से ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या होते हैं, आपके काव्य से आते हैं ये क्वेश्चन। काव्य का पद्यांश आता है, उसमें भी जैसे कि गद्य में आया था वैसे ये पद्य में आता है। पद्य में क्या है, पद्य में भी यही आते हैं, 2 आते हैं, उसमें से कोई आपको एक करना होता है। एक के आंसर देने होंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये 10 नंबर का होगा। तो ये तो आपके हिंदी से बात हुई। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 5 आता है और पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है ये पूरा पूरा इन्हीं क्वेश्चनों पे पागल होता है। पागल क्या है कि बच्चे ये देखिएगा, ये पूछते हैं आपसे कि एक साहित्यिक परिचय दीजिएगा और बच्चे जीवन परिचय रट के चले जाते हैं। साहित्यिक परिचय का मतलब बच्चे जीवन परिचय नहीं होता है। साहित्यिक परिचय में आपको क्या करना होता है, आपको पहले उनका जीवन परिचय लिखना होगा, पहले आपको उनका जीवन परिचय लिखना होगा और क्या करना होगा, फिर उनका साहित्यिक परिचय देना होगा, साहित्यिक परिचय देना होगा, साहित्यिक परिचय देना होगा। आपको उनका क्या करना होगा, आपको उनका साहित्यिक परिचय देना होगा। साहित्यिक परिचय के बाद आपको उनकी कृतियां भी लिखनी होंगी, कृतियां भी लिखनी होंगी जी बच्चे, हाँ कृतियां भी लिखनी होंगी। तो आप देखिए, जीवन परिचय थोड़ा सा, आप उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका क्या मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी, सन उनकी, बस आप लोग जीवन परिचय इतना ही लिख के चला जाते हैं और साहित्यिक परिचय पे आप ध्यान नहीं देते। साहित्यिक परिचय भी होता है और उनकी कृतियां भी लिखनी होती हैं। तो कृतियां आपके लिए यहां इंपोर्टेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे देखा था, जब साहित्यिक परिचय पढ़ा था, हिंदी साहित्य पढ़ा था, उसमें कृतियां भी आ जाती हैं। तो आप हिंदी साहित्य से इनके जीवन परिचय में कृतियां भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे, जीवन परिचय याद कैसे करते हैं, बड़ी बोरिंग होते हैं। तो बच्चे हम इसकी बड़ी ही शानदार ट्रिक लाएंगे। मात्र आपको एक जीवन परिचय याद, मतलब साहित्यिक परिचय याद करना पड़ेगा, बाकी आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो अभी बच्चों आपको इन पर ध्यान नहीं देना, जब हम ट्रिक लाएंगे तब इस पे आना। अभी फालतू में जीवन परिचय रटने पे मेहनत नहीं करनी है आपको अपना टाइम बचाना है और टाइम बचा के आपको सही समय पे यूज करना है। कहाँ आपको यूज करना है, तो बच्चे आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर मैथ वाले बच्चों के लिए पास मैथ है, तो आप उनमें अपना टाइम दीजिएगा। अभी मात्र हिंदी को आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अभी हम बात करेंगे हिंदी को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है उसके। अब देखिए बच्चे, आपको जीवन परिचय हो गया। जीवन परिचय के बाद बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर की कहानी का सारांश। एक कहानी का सारांश लिखना होता है बच्चे आपको, और अधिकतम शब्द सीमा होती है 80 वर्ड। अधिकतम शब्द सीमा का मतलब होता है बच्चे आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। आप अधिकतम शब्द 80 की जगह आप 100 कर सकते हैं, लेकिन आप 100 से ज्यादा, आप देखो 5 पेज आपने ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर की कहानी पर लिख दिया, तो बच्चे ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। आप इतना ज़्यादा मेहनत ना कीजिएगा इसमें, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका छूट सकता है कि आप 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाएंगे। फिर अगर इसको ही सारांश का मतलब होता है बच्चे छोटा सा उसका अंश लिखना है, और 80 या 100 शब्द में आप मतलब एक पेज में ही आप उसको समेट दीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो टीचर समझ जाएगा कि बच्चे आप छाप रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब देखिए आपके जिले में जो भी आपका खंड काव्य होता है आपको उसी के खंड काव्य देना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद वाले जिले बच्चों को आलोक व्रत है, तो आप बच्चे आलोक व्रत पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। और अलग अलग जिलों का बच्चे अलग अलग होता है, तो आपको मात्र एक ही पढ़ना होगा, आपको सारे नहीं पढ़ने होते हैं। ना कि एक बच्चा आए वो मुक्ति की भी पढ़ के जा रहा है, सत्य की जीत भी पढ़े जा रहा है, रश्मि रथी भी पढ़ के जा रहा है। नहीं नहीं बच्चे, आपके जिले में कौन सा है आपकी किताब में लिखा होगा, पाठ्यपुस्तक की किताब में आप देखिएगा। हो सकता है आजकल मॉडल आगे लगे, मॉडल में भी वही लिखा होता है, तो आप बच्चे सिर्फ एक खंड काव्य को पढ़ेंगे। जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, संस्कृत का अनुवाद होता है। संस्कृत का अनुवाद का मतलब होता है बच्चे कि आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत में होता है, संस्कृत में जो संस्कृत लिखी है संस्कृत की आपको हिंदी बनानी होती है, हिंदी बनानी होती है। और साथ संदर्भ का मतलब होता है बच्चे संदर्भ सहित, आप संदर्भ और इसका संदर्भ सहित आपका क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अब हिंदी अनुवाद में बच्चे कुछ भी नहीं टिपना होता है, इसमें सब कुछ भी नहीं चलता है। जहाँ पे बच्चे संस्कृत में आपको यथा जैसा दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा आपको। और आपके ये 2 क्वेश्चन होते हैं। हमने देखा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसा उन्हें समझ में आया वैसा इन्होंने टिप दिया, लेकिन यहाँ बच्चे ऐसा नहीं चलेगा। आप देखिएगा इनकी 1 2 3 4 5 नंबर का है, तो इसमें क्या होता है बच्चे 5 लाइनें होती हैं, हर लाइन का 1 नंबर होता है, और 2 नंबर आपको संदर्भ के लिख मिलेंगे। तो 2 नंबर अगर आपको संदर्भ मिलेंगे, 1 लाइन का 1 नंबर है, तो आपको यथा अनुवाद करना होगा। इसके लिए बच्चे आप क्या करेंगे, तो बच्चे कुछ नहीं है इसके लिए मॉडल आप उठाइएगा, और 1 2 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाता है, तो आप उसी को करिएगा। अभी हम बताएंगे इसकी कैसे ट्रिक बनती है। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा बच्चे, इसका खा में क्या कहता है कि एक श्लोक का अनुवाद कीजिएगा। एक श्लोक का कैसे अनुवाद करेंगे आप लोग, श्लोक आपके दिए होते हैं उसका अनुवाद करना होता है। अच्छा बच्चे, हम क्या कराएंगे अभी हम बताएंगे हम क्या करेंगे, अभी वीडियो में आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब आपको बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि मुहावरे दिए होते हैं या लोकोक्तियां, तो आपको इनका किसी एक का अर्थ लिखना है, और इसका क्या है कि आपको वाक्य भी बनाना होता है। जैसे कि होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी, आम के आम गुठलियों के दाम। अच्छा बच्चे, इसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है हम सही करके आए हैं, लेकिन हो सकता है उनसे गलती हो जाती है कि, और ये पुख्ता नंबर होते हैं बच्चे। अभी हम बात करेंगे इसकी कि कैसे पुख्ता नंबर हैं ये। फिर देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद। तो 3 संधि विच्छेद आते हैं, यानी कि 3 नंबर के आपके संधि विच्छेद होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 का खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। अब इसमें क्या होता है, वचन और विभक्ति पूछी जाती है, 2 नंबरों का ये होता है गेम। और अब 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब इनमें से क्या होता है बच्चे, आपको ये 2 शब्द दिए जाते हैं, लगभग ये एक से होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो हिंदी का अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इनका हिंदी का अर्थ अलग अलग होता है, तो आपको चुनना होगा कि इस वाले अंश का क्या अर्थ है और इस वाले अंश का क्या अर्थ है। दोनों का अर्थ बेटे अलग अलग होता है, तो इसमें से आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या है, ये 2 नंबर के आते हैं। इसके बाद एक निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। अब इसमें से एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जैसे पतंग के 2 अर्थ होते हैं। पतंग एक तो हम लोग जानते हैं साधारण वाली पतंग, अपना खिलौना एक हो गया। एक पतंग का मतलब भगवान विष्णु भी होता है, और नाग के भी कई अर्थ हैं बच्चे। तो इनमें से सिर्फ आपको 2 अर्थ लिखने होंगे। इसमें से जो शब्द होता है उनके कई अर्थ होते हैं बच्चे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे कई अनेकार्थी शब्द होते हैं, इनमें से कई शब्दों के एक अर्थ होता है, मतलब कि इसमें से एक, जैसे कि आपसे क्या करें, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो ऐसे करके इनका कोई एक अर्थ होगा इस पूरे वाक्य का, तो उसका एक अर्थ, जैसे कि आपको लोग इसका कोई एक अर्थ देंगे। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब बच्चे क्या होता है कि इनमें से बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है कि हमारा बहुत सब कुछ सही है, लेकिन क्या होता है यहाँ बच्चा खेल जाता है, गेम कर जाता है, और उसे लगता है कि हमारा ये सही है, लेकिन ये हो जाता है उसका गलत। फिर आपके बच्चे क्या आते हैं, 12 नंबर में आते हैं
कि रस छंद अलंकार। तो आपको ये तो पता ही होगा, रस आते हैं, छंद आते हैं, अलंकार आते हैं, लेकिन आपको जो रटाए जाते हैं कि क्या करना है, आपको हास्य रस और करुण रस की परिभाषा दीजिएगा और वही बच्चे याद करके ले जाते हैं। लेकिन बच्चे आप देखिएगा इस पेपर में रौद्र और भयानक रस आया है, यानी कि आप यहां 2 नंबर गवा देंगे अगर हास्य और करुण के ही सिर्फ पीछे पड़ेंगे। आप इधर देखिएगा संदेह और रूपक अलंकार आया है, संदेह और रूपक अलंकार पूछा गया, चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद यहां पे पूछा गया है आपसे। अब इस यहां पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी दैनिक पत्र के संपादक, इसमें एक आपको पत्र लिखना होता है 13 नंबर क्वेश्चन में, और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होता है जो कि ये होता है कि निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। बच्चे आपको निबंध लिखना पड़ेगा, इसमें एक निबंध लिखना पड़ेगा, वो भी अपनी भाषा शैली में। बच्चे ए रहा आपका पेपर, तो आपको पता चल गया है कि आपका पेपर कैसा आता है। अब भैया ने तो डरा दिया, भैया ने डराया नहीं बच्चे, आपको हकीकत से, वास्तविकता से आपका परिचय कराया है। जो आप देखते रहते हैं कि 95 प्लस आएंगे, 95 प्लस आएंगे, इसका हम अभी इलाज करते हैं। अब बच्चे देखिएगा हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी इसमें ट्रिक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस पेपर को हलवा कैसे बनाना है, वो भी अपनी ट्रिकों से। आप लोग जानते ही हैं अपनी ट्रिकें एकदम बिंदास होती हैं, लल्लन टॉप होती हैं, और वो बात करेंगे हम अगले कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप 20 दिन में हिंदी में महारत हासिल करेंगे। तो अब आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।